बेटे, कल मैंने आपको वर्णों के प्रकार, वर्णों को 3 भागों में बांटा जाता है ये बताया था। कल मैंने आपको स्वर कितने होते हैं, अयोगवाह कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है बेटे। और कल मैंने आपको स्वर की परिभाषा बताई थी, स्वर किसे कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी स्वर के कितने भेद माने गए हैं या कितने भेद होते हैं। स्वर के बेटे 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है बेटे। हर्ष स्वर देखिए बेटे, जिनमें बेटे सबसे कम समय लगता है उनको हम हर्ष स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में देखो अ, ई, उ, री, इनमें सबसे कम समय लगता है। दीर्घ में बेटे आ, हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर देखिए, चलो मैं आपको आपकी बुक में से ही विस्तार से बताती हूँ। देखो, हर्ष स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत थोड़ा समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। 4 हैं बेटे ये हर्ष स्वर, अ, ई, उ और री। ठीक है, इनमें सबसे कम समय लगता है। आगे देखिए बेटे, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं। ठीक है बेटे, आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है बेटे। आगे है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग प्रायः किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे ओम, हे राम आदि। आजकल प्लुत का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता। ठीक है बेटे। अब मैं देखती हूँ, आपको मैं समझाती हूँ। देखो बेटे, हर्ष स्वर हमारे सामने है। हर्ष स्वर कौन सी हैं? अ, ई, उ। ठीक है बेटे, री। ये 4 हैं। ठीक है। और दीर्घ स्वर कितने हैं? संख्या में 7। ये 4 और ये हैं 7। इनमें देखो बेटे, जैसे अ बोलिए और फिर बोलो आ से ज़्यादा समय लगा ना, इसमें लगभग दुगना समय लगता है। ठीक है। जिन स्वरों के हर्ष स्वर में बेटे, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत थोड़ा समय लगता है उसको हम कहेंगे हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर बेटे, जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। दीर्घ दुगना समय लगते हैं। जैसे हम बोलेंगे अ, इसको बोलेंगे आ से कम समय लगा ना आ में, तो सॉरी, आ से कम अ में लगा, अ से ज़्यादा समय आ में लगा। ठीक है, ये ई और ये है ई। इसको बोल के देखो ई। ठीक है, इसको बोलो ई। इसमें तो बहुत कम समय लगा और इसमें ज़्यादा समय लगा, इसलिए इसमें दुगना समय लगता है। आगे देखिए बेटे, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है बेटे? प्लुत स्वर में इसमें तिगुना समय लगता है। हर्ष स्वर और इसमें जैसे हर्ष स्वर स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत कम थोड़ा समय लगता है। दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में मूल स्वर से दुगना समय लगता है। और प्लुत स्वर में बेटे, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग तिगुना समय लगे, ज़्यादा समय लगे। अब हम जैसे ये है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ओम, तो ओम के उच्चारण में लगा ना तिगुना समय। सबसे कम किस में लगा? हर्ष स्वर में, अ, ई, उ, री। और सबसे फिर दुगना समय किस में लगा? दीर्घ स्वर में, आ। और प्लुत स्वर में क्या है? इससे तिगुना समय लगता है। ठीक है बेटे, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। अब आया हमारा अनुनासिक स्वर। अनुनासिक, वे सभी स्वर अनुनासिक कहलाते हैं जो मुंह और नाक से बोले जाते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे हंस, चांद। बेटे, मुंह और नाक से बोले जाते हैं, मुंह और नाक से बोले जाते हैं। आप बोलकर देखना, चांद। नाक और मुंह, इन दोनों का ही
प्रयोग होता है। अनुस्वार देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है, इसमें सिर्फ हवा नाक से निकलेगी, सिर्फ नाक से। और अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से हवा बाहर निकलती है। आप उच्चारण करके देखो बेटे, चांद, नाक और मुंह दोनों से हवा आ रही है। ठीक है बेटे, हमें महसूस हो रही है हवा आती हुई जब हम ये उच्चारण करते हैं। ऐसे अनुस्वार में केवल नाक से हवा आएगी। ठीक है, नाक से। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है और उच्चारण थोड़ा अधिक जोर से होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के लिए बिंदु लगाया जाता है, जैसे रंग, पंकज। इसमें बेटे हम बोलेंगे सिर्फ नाक से हवा आएगी, और इसको हम बोलेंगे सिर्फ कहाँ से आएगी, मुंह और नाक दोनों से हवा निकलेगी। चांद, लेकिन रंग सिर्फ नाक से आ रही हवा। बोलकर देखना बेटे आप इसको। ठीक है, आज का आपका काम है बेटे, आपने क्या याद करना है, आपने याद करना है स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है बेटे, हर्ष स्वर की परिभाषा याद करनी है आपने, दीर्घ स्वर की और प्लुत स्वर की। अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, ये दोनों परिभाषाएं देखो। हमारे कितने प्रश्न बन गए इनमें से। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं और उनके नाम लिखो। ठीक है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं और उनके नाम लिखो। आगे है प्लुत स्वर किसे कहते हैं। ठीक है बेटे, ये आपने अच्छे से लर्न करना है। जब तक ये आपको ये परिभाषा अच्छे से लर्न नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा बेटा। फिर आपने आगे याद करना है अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं। ठीक है बेटे, और ये कैसे बोले जाते हैं, ये आपने पूरी इसकी लाइन को लर्न करना कि अनुनासिक में हम अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनुनासिक स्वर भी बोल सकते हैं और चंद्र बिंदु भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मुंह और नाक से बोले जाते हैं अनुनासिक स्वर। अनुस्वार में केवल नाक से हवा निकलती है, अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है। ठीक है बेटे, ये आपने अच्छे से लर्न करना है। ठीक है बेटे, और कल को मैं आपको कराऊंगी अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर बताओ। आपको कल समझाया जाएगा अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है। हम अनुस्वार और अनुनासिक को कैसे पहचान सकते हैं कि ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है। ओके बेटे, आज का आपका ये होमवर्क है, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। जब तक ये लर्न नहीं होगा, ये परिभाषा आपको, ये जो मैंने आपको समझाई परिभाषा, वो अच्छे से आपको लर्न नहीं होगी। ओके बेटे।